परी चिड़िया के सेब के बगीचे में बैठकर कालू कौवा और गौरी सेब खा रहे थे। दोनों एक सेब खाते और कई सेब तोड़कर नीचे गिरा देते। कालू कौवा और गौरी दोनों मिलकर बहुत सेब का नुकसान करते, कई सेब पर तो सिर्फ चोंच मारकर छोड़ देते। कालू जी, आज तो बहुत ज्यादा सेब खा ली, अब मेरा पेट भर गया है, अब मैं और नहीं खा सकती। हाँ गौरी, अब मेरा भी पेट भर गया है। आज तो हम लोग बहुत सेब खाए और सेब खाने के साथ साथ बहुत सारे सेब नुकसान भी कर दिए। हाँ कालू जी, आज हम लोगों ने तो बहुत नुकसान कर दिया। ये कहिए कि आज खेत में कोई नहीं है, नहीं तो आज हम लोग तो बहुत बुरे फंस जाते। हाँ गौरी, चलो अब जल्दी से चलते हैं, नहीं तो अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हमें सारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ कालू जी, चलिए हम लोग कल फिर आकर सेब खा लेंगे। कालू कौवा और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर में परी चिड़िया अपने सेब के बगीचे में आती है। हे भगवान, आज फिर से मेरे सेब का बगीचा उजड़ा हुआ है। पता नहीं कौन ऐसा कर रहा है। एक तो सेब भी खा ले रहा है और ऊपर से मेरे सेबों को नुकसान भी कर रहा है। अगर किसी दिन वह मुझे मिल गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते हुए परी चिड़िया बुलबुल के यहाँ चली जाती है। क्या हुआ परी बहन, तुम तो बहुत चिंतित दिखाई दे रही हो। क्या बताऊं बुलबुल, पता नहीं कौन मेरे बगीचे में आकर सेब खा जा रहा है और मेरे सेबों को नुकसान भी कर रहा है। मेरे सारे सेब तोड़कर नीचे गिरा देता है। क्या तुमने किसी को मेरे बगीचे में जाते हुए देखा है? नहीं परी बहन, मैंने तो किसी को उधर जाते हुए नहीं देखा। लगता है यह दूसरे जंगल के पक्षियों का काम है। शायद उस रास्ते से जा रहे होंगे और उन्होंने तुम्हारा सेब का बगीचा देखकर सेब खा लिया होगा और मौज मस्ती करने में तुम्हारे सेब का नुकसान कर दिया होगा। नहीं बुलबुल, ये एक दिन का काम नहीं है। कोई रोज मेरे सेबों की चोरी कर रहा है। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। परी चिड़िया अपने घर चली जाती है और उस चोर को पकड़ने के बारे में सोचने लगती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे उस चोर को पकड़ूं। कई बार तो मैंने बगीचे की रखवाली करके देख लिया, पर पता नहीं चोर कब आता है और मेरे बगीचे से सेब चुरा ले जाता है। परी चिड़िया यह सोच ही रही थी, तभी वहाँ लाडो चिड़िया आती है। क्या हुआ परी बहन, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं लाडो, एक चोर है जो रोज मेरे सेबों की चोरी कर रहा है। उसे कैसे पकड़ूं, यही सोच रही थी। परी बहन, तुम क्यों ना अपने सेब के बगीचे में फंदा लगा देती हो और फंदे को छुपा देना। अगली बार वो चोर जैसे ही आएगा वो फंदे में फंस जाएगा। हाँ लाडो, तुम तो ठीक कह रही हो। मैं आज ही अपने बगीचे में जाकर फंदा लगा देती हूँ। जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो चोर जो रोज मेरे बगीचे में चोरी कर रहा है। परी चिड़िया फंदा लाकर अपने बगीचे में लगा देती है और पास के एक पेड़ पर बैठकर देखने लगती है। कुछ देर में कालू कौवा और गौरी सेब के बगीचे में आते हैं। इधर उधर देखने के बाद गौरी कालू से बोलती है। कालू जी, लगता है आज फिर से बगीचे में कोई नहीं है। आज तो फिर जी भर के सेब खाएंगे और आज तो सेब घर भी लेकर जाएंगे। हाँ गौरी, जल्दी से सेब खा लो और कुछ सेब तोड़कर रख भी लेना। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हमें कोई देख लेगा। कालू कौवा और गौरी सेब खाने लगते हैं। तभी गौरी का पैर फंदे में फंस जाता है। गौरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कालू जी मुझे बचाइए, लगता है मेरा पैर फंस गया है, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। चिल्लाने की आवाज सुनकर परी चिड़िया अपना डंडा लेकर वहाँ आ जाती है। परी चिड़िया को आता देखकर कालू कौवा वहाँ से भागने लगता है। कालू जी मुझे बचाइए कालू जी। अच्छा, तो तुम इतने दिनों से चोरी कर रही थी, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। परी चिड़िया अपने डंडे से गौरी को जोर जोर से मारने लगती है।